नमस्कार साथियों, मैं सरोज मीणा आपका अपने YouTube चैनल में स्वागत करती हूँ। उम्मीद है आप सब लोग सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और खुशल होंगे। तो आज हमारी क्लास होगी ज्योग्राफी, राजस्थान की ज्योग्राफी के बारे में। राजस्थान की ज्योग्राफी क्या है, उस राजस्थान का जो निर्माण हुआ है उसके बारे में हम सामान्य परिचय पढ़ेंगे। आज राजस्थान की जो ज्योग्राफी है उसका हम सामान्य परिचय के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो हम आज स्टार्ट करते हैं। राजस्थान की जो उत्पत्ति है वो कैसे हुई, उसका निर्माण कैसे हुआ, उसके बारे में आज हम विस्तार से जानेंगे। और हमारे क्लासें जो कंटिन्यू रहेगी आने वाले समय में, हमारी जो क्लासें हैं ज्योग्राफी की कंटिन्यू रहेगी। जैसे जैसे हमारी क्लासें होगी, जैसे पहले राजस्थान की क्लासें होगी, राजस्थान की क्लास होने के बाद ज्योग्राफी की, फिर हम इंडिया लेवल की ज्योग्राफी पढ़ाएंगे आप सभी को। तो हमारी क्लास कंटिन्यू रहेगी। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और जिससे कि आपके पास टाइम से टाइम नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो हम स्टार्ट करते हैं आज राजस्थान की ज्योग्राफी का सामान्य परिचय। ठीक है, राजस्थान का निर्माण कैसे हुआ, सबसे पहले हम बात करते हैं राजस्थान का निर्माण कैसे हुआ। जैसे कि राजस्थान का निर्माण हुआ आज से लगभग 13.5 करोड़ वर्ष पूर्व। हमारी जो पृथ्वी थी वो एक विशाल महाद्वीप के रूप में विस्थापित थी। मध्य महाद्वीप काल की बात कर रही हूँ मैं। जो मध्य महाद्वीप काल था लगभग आज से 13.5 करोड़ वर्ष पहले हमारी जो पृथ्वी थी वो कैसे थी, एक विशाल भूखंड के रूप में विस्थापित थी। और उसी विशाल भूखंड जो महाद्वीप था उसका नाम था पेंजिया महाद्वीप। और पेंजिया जो महाद्वीप था, पेंजिया जो महाद्वीप भूखंड था, उसके चारों ओर जो समुद्र फैला हुआ था, महासागर फैला हुआ था, उसका नाम था पैंथालासा। मतलब ये वो कौन सा काल आ गया था, ये आ गया था मेसोजोइक काल के प्रारंभ की बात कर रही हूँ मैं आपसे। कि जो मेसोजोइक काल था उसके प्रारंभ में एक पेंजिया जो महाद्वीप था, विशाल पेंजिया महाद्वीप, वो एक भूखंड, एक विशाल भूखंड के रूप में ही विस्थापित था। धीरे धीरे इसके जो चारों ओर जो महासागर फैला हुआ था उसका नाम था पेंथालासा। और फिर जो गोंडवाना भूमि है ट्रांसिक युग में, जो ट्राइसिक युग है उसके बाद अब प्रारंभ में जो 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 पेंचिया विशाल महाद्वीप था वो विघटन हुआ। और धीरे धीरे ये दो हिस्सों में बट गया। जो उत्तर वाला हिस्सा था वो अंगारा लैंड, और जो दक्षिण वाला हिस्सा था वो गोंडवाना लैंड के रूप में विभक्त हुआ। और जो अंगारा लैंड जो उत्तर में था, पेंजिया के उत्तर में था, उसमें जो एशिया है, उत्तरी अमेरिका है और यूरोप है, ऐसे भागों में बट गया। जो दक्षिण में जो गोंडवाना लैंड आता है उसमें कौन कौन से क्षेत्र, कौन कौन से क्षेत्रों का निर्माण हुआ, जैसे कि प्रायद्वीपीय भारत हुआ, अफ्रीका हुआ, दक्षिणी अमेरिका हुआ, ऑस्ट्रेलिया हुआ, अंटार्कटिका जो महाद्वीप है उनका निर्माण हुआ। क्योंकि जो गोंडवाना लैंड है वो पेंजिया का ही दक्षिणीय भाग में आता है, जिसके कारण इसमें जो जो भारत का जो प्रायद्वीपीय भाग है वो हिस्सा आता है। और राजस्थान जो कि प्रायद्वीपीय भारत भाग का ही भूभाग है, पठार का ही भूभाग है, सॉरी, जो प्रायद्वीपीय भारत है, जिसका ही राजस्थान प्रायद्वीपीय भूभाग का ही भाग माना जाता है। और फिर इसमें समय के साथ साथ जो प्लेटें थी उनका विघटन हुआ और ये अपने मूल स्वरूप में आती गई। जैसे कि इनका विघटन, जो प्लेटें थी वो एक दूसरे पे टकराव के कारण कहीं पे मोड़ आए, कहीं पे बल्ले हो गए, तो कहीं पे पर्वतों का निर्माण हो गया। ऐसे ही जो इसी प्रकार सविनय धाराओं के कारण ये अलग अलग भूखंडों में बट गई धीरे धीरे समय के साथ। और फिर इसमें निर्माण हुआ, जैसे कि निर्माण हुआ और फिर ये अपने मूल स्वरूप में आती गई। और जो प्लेट है भारत और ऑस्ट्रेलिया की, भारत और ऑस्ट्रेलिया की जो प्लेट है, ऑस्ट्रेलिया की प्लेट है, जो गोंडवाना लैंड की टकराव, जो गोंडवाना लैंड से अलग होने के बाद जो भारत और ऑस्ट्रेलिया की जो प्लेट है वो गोंडवाना लैंड के, जो गोंडवाना लैंड था उससे अलग होने के बाद ये अपने मूल स्वरूप से उत्तर की ओर प्रवाहित होने लगी।
प्रभावित होने लगी। किस तरफ वो प्रभावित होने लगी? ये अपने मूल स्वरूप से ये उत्तर की ओर जो प्लेट थी, ऑस्ट्रेलियाई प्लेट जो उत्तर की ओर प्रभावित होने लगी, और उत्तर की ओर प्रभावित होने के कारण जो इससे बड़ी वाली प्लेट थी, इससे बड़ी जो भारी प्लेट थी, यूरेशियन प्लेट से टकराव हुई। किस प्लेट से? जो ऑस्ट्रेलियन प्लेट किससे टकराई? यूरेशियन, जो यूरेशिया प्लेट थी, यूरेशियन प्लेट से टकराई, और इसी टकराव के कारण ही इसमें एक जोरदार मोड़ उत्पन्न हुआ। और जो अपने से भारी जो प्लेटें होती हैं वो अपने से भारी प्लेट के नीचे धंस जाती है। मतलब एक हल्की प्लेट आती है, एक भारी प्लेट आती है। हल्की प्लेट जो भारी प्लेट होती है उसके नीचे धंस जाती है, और जो भारी प्लेट होती है वो ऊपर खसकने लग जाती है, ऊपर उसमें मोड़ ऐसे उत्पन्न होने लगता है। वैसे ही जैसे ही ये ऑस्ट्रेलियाई प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराई, और टकराव के कारण ही इसमें जो तैतीस सागर का भाग था, कौन सा भाग था? तैतीस सागर का, जो तैतीस सागर था उसका भाग था, वो एक वलय मोड़ के रूप में उत्पन्न हुआ। और उसके रूप में जैसे अरावली पर्वतमाला है, का निर्माण हुआ, और हिमालय पर्वतमाला है, हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। और ऐसे ही जो दक्षिणी एशियाई जो पर्वत है उनका निर्माण हुआ, क्योंकि जो भारी प्लेट थी ऑस्ट्रेलिया जो हल्की प्लेट थी, और यूरेशिया प्लेट से टकराव के कारण जो यूरेशिया प्लेट थी वो भारी प्लेट थी, और ऑस्ट्रेलिया प्लेट क्या थी? हल्की प्लेट थी। और उनका आपस में जो टकराव हुआ, टकराव होने के कारण जो हल्की प्लेट थी वो भारी प्लेट के नीचे धंस गई, और धंसने के कारण ही जो भारी प्लेट थी वो ऊपर खसकने लगी, जिसके कारण इसमें वलय मोड़ उत्पन्न होने लगा। और ये मूल स्वरूप ही जो मूल स्वरूप था वो अब जो वर्तमान में है हमारे हिमाचल प्रदेश हिमालय पर्वत, वो इसी का रूप है। टिटिस सागर की जो विशाल महासागर था टिटिस सागर, उसके मोड़ के कारण उत्पन्न हुआ, मोड़ के कारण जो पर्वत उत्पन्न हुए वही इसका मूल स्वरूप जो आज हमारे सामने है, भारत का विशाल हिमालय पर्वत, वो इसी के कारण उत्पन्न हुआ था। और जो प्रायद्वीपीय भारत है वो टिटिस सागर के निर्माण के बाद में जो पर्वतों का निर्माण हुआ, उसके नीचे एक भ्रंश घाटी